मीटिंग इज लाइव। ओके। अच्छा, तो आप में से किसी ने कुछ प्रिपेयर किया है या कुछ कंफ्यूजन, एनीथिंग आप लोगों में से कुछ डिस्कस करना सर चाहें मैंने तो? गूगल ही नेट पे किया था। अच्छा, चलें तो आप वो गूगल नेट में नहीं पढ़ा। गूगल नेट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग मॉडल एक्चुअली। उसमें एक इंसेप्शन मॉडल यूज होता है, तो आप उसको प्रेजेंट करेंगे। जी सर, पर मेरी तरफ से थोड़ी नॉइस है आएगी तो। नॉइस थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन आई वुड लाइक कि आप इसको करें, फिर मैं इसमें ऐड करता जाऊँ साथ साथ ना। 2 मिनट में मैनेज करती हूँ, 5 मिनट मुझे हाँ, लगेगा। जी जी कर लें। अच्छा, तो बाकी सर शाहजहां और सर वकास आप लोगों को CNN क्लियर है मॉडल्स के बारे में? यस सर, काफी हद तक क्लियर हो गई। चलें, दैट्स परफेक्ट। बाकी आज कुछ देखते हैं तो फिर और ज्यादा ना थियोरेटिकल तो अंडरस्टैंडिंग हो क्लियर है, जाएंगे। बाकी प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा तो। जी जी, प्रैक्टिस का मैं आप लोगों को बता दूंगा तो ना, हम इंशाल्लाह ताला आई एम प्लानिंग कि हम ना कल से स्टार्ट करेंगे इसको ना, कि प्रैक्टिकली कैसे देखना है। चले, मैं ना जब तक मैं मृदा सेट हो रही है तो मैं ना आप लोगों को बता देता हूँ कि मंडे से हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एज यू नो, आवर सेशन नेम इज डीप लर्निंग विद किरास। ठीक है। तो अब जो 3 वीक हमने सबसे पहले लगाए हैं वो हमने प्री रिक्विजिट पर लगाए हैं। जो प्री रिक्विजिट थी, सबसे पहले था इमेज प्रोसेसिंग, क्योंकि वो आनी बहुत ज़रूरी थी। ठीक है, उसको हमने देखा। उसके बाद फिर हमने दूसरी प्री रिक्विजिट थी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के बारे में नॉलेज। ठीक है, हमने उसको देखा। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स देखे, उसके बाद CNN को देखा। अच्छा, तो मैंने आप लोग को वीडियो सजेस्ट की थी, वो देखी किसी ने अभी तक? MIT की। कि नहीं देखी तो इट्स रिकमेंडेड कि आप लोग उसे लाजमी देखें। ठीक है, इट्स हाईली बेनिफिशियल। सर अच्छा, तो एमआईटी की वीडियो। जी MIT की, जो मैंने आप लोगों को कल सजेस्ट की थी। ओके सर। हाँ जी। अच्छा, तो अब ना हमारा प्लान क्या है? बेसिकली हमारा प्लान है कि हम डॉक्यूमेंटेशन को देखें। ठीक है, कि इसमें हमारे पास कौन कौन सी लेयर्स हैं जिनको हम अपने मॉडल्स के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम ये डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट करते हैं तो ये सबसे पहले हमारे पास और ये मॉडल्स की लेयर। अच्छा, ये काफी ज्यादा है, लाइक हमें ना थोड़ी सी लगता है स्पीड पकड़नी पड़ेगी ना। तो इसमें आप देखें कि सबसे पहले लेयर्स आ रही हैं। एक्टिवेशन लेयर, वेट इनिशियलाइजर, कन्वोल्यूशन लेयर, पूलिंग लेयर, प्री प्रोसेसिंग लेयर, नॉर्मलाइजेशन लेयर, रेगुलराइजेशन लेयर, अटेंशन लेयर। ये सब ना हम इनको पढ़ेंगे और वी विल सी कि हम इन्हें कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद APIs है, ओपन AI है, ऑप्टिमाइजर। अच्छा, ऑप्टिमाइजर हमने अभी तक डिस्कस नहीं किए, ये भी बड़े ज़रूरी हैं, तो इसको भी हम देखेंगे। उसके बाद मैट्रिसेस हैं, लॉसेस। अच्छा, लॉस एक बड़ा ज़रूरी कंसेप्ट है। आप लोगों को लॉस के बारे बारे में आइडिया है कि लॉस क्या होता है? सर एरर जो होता है कि कितना फिट है आपका। एग्जैक्टली, एरर को ही कहते हैं लॉसेस। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स में कंसेप्ट है, वहाँ पे हम बेसिकली इसको पढ़ते हैं। यूज़ तो हर जगह होता है। इसमें क्या करते हैं कि अब देखिए ना, इसकी अगर इसको अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो अब एक बच्चे को आप फर्स्ट टाइम कोई चीज़ दिखा दें। ठीक है, अब लाइक फर्स्ट टाइम उसे किसी डॉग की पिक्चर दिखा रहे हैं। ठीक है, तो हाईली चांस है कि वो उसको गलत बता दे वो क्या है। ठीक है, तो हम उस सूरत में क्या करते हैं, हम उसे करेक्ट करते हैं, नहीं दिस इज द डॉग। फिर उसे याद रहता है हाँ कि ये जो पिक्चर है ये डॉग की थी। देखें, सर जफर बड़ी अच्छी एग्जांपल देते होते हैं AI के बारे में।
कि इंसान भी बिल्कुल एआई वैसे ही वर्क कर रही है जैसे इंसान वर्क कर रहे हैं। जैसे हम एआई को डाटा देके जैसे हमारा छोटे बच्चे होते हैं, आप कभी गौर करें, वो चीज़ों को बड़ा ऑब्जर्व करते हैं। अगर आप देखें कुछ माँ के जो बच्चे होते हैं लाइक 7 या 8 मंथ्स के, तो आप अगर गौर करें ना कभी, तो वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं। उन्हें कोई नई चीज़ आती है उसको वो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद कोई लाइटिंग हो, कहीं ज़्यादा हो, कुछ डिफरेंट हो ना, वो उसे कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। फिर जो कोई बोल रहा हो वो उसको अंडरस्टैंड अपने आप में ना करने की कोशिश। तो ये दिमाग का एक काम है कि उसको दिमाग ने अपने आप को ट्रेन करवाना है इन चीज़ों पर। ठीक है। ऐसे ही फिर क्या होता है कि सबसे पहले हमारा मॉडल प्रिडिक्ट करता है एक्चुअल प्रिडिक्शन। ठीक है। प्रिडिक्ट करता है, फिर हम उसको देखते हैं कि एक्चुअल प्रिडिक्शन से यस मैम, 2 मिनट में आप स्टार्ट कर लें मैम रिदा। अच्छा, एक्चुअल प्रिडिक्शन से क्या होता है कि हम पहले देखते हैं कि वो क्या प्रिडिक्ट कर रहा है, फिर जो एक्चुअल मतलब जो लाइक एक बनाना की पिक्चर है वो उसे मैंगो कह रहा है, और फिर हम देखते हैं मैंगो कह रहा है और बनाना कह रहा है, तो मतलब वो लाइक कलर को आइडेंटिफाई कर रहा है कि दोनों येलो है। तो हाँ, कलर को आइडेंटिफाई कर रहा है, मिलता जुलता है, लेकिन इतना सा थोड़ा सा फर्क है। अगर इसे करेक्ट कर दिया जाए ना तो ये सही बता सकता है। तो कहने का मकसद ये है कि हम लॉसेस फाइंड करते हैं एक्चुअल प्रिडिक्शन से, और जो हमारे पास प्रिडिक्शन आती है उसको फिर हम उसमें देखते हैं कि कितना फर्क है, कि कितना मतलब ना उसमें आ रहा है करने को। तो फिर हम ग्रेडियंट डिसेंट को यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद बिल्ट इन डाटा सेट हमारे पास है। डाटा सेट का बहुत ज्यादा मसला होता है। तो खैर हम ना फिर इंशाल्लाह ताला, अब देखें हमने ओपन सीवी पढ़ी थी, कीड़ास सीवी भी है। ठीक है। एनएलपी है, तो हम इन चीज़ों को देखेंगे इंशाल्लाह ताला। अपने नेक्स्ट वीक से हम इसी डॉक्यूमेंटेशन पे रहेंगे, किरास की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। और सॉरी, हाँ जी। और उसके बाद इसमें क्या चीज़ें हैं, हमने फिर क्या करना है कि आप देखें ना, ये तो होगी डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा, कोड एग्जाम्पल, चलें ये मैं आपको एंड पे बताता हूँ सेशन की। मैम रिदा, यू कैन स्टार्ट। मैम हिजाब इन्हें अलाउ कर दे। सर वो जो MIT स्टैंड फॉर, MIT स्टैनफोर्ड क्या होता है? वो MIT मतलब ये तो इंडिया की है MIT। नहीं सर, अमेरिकन यूनिवर्सिटी है, सबसे बड़ी अमेरिकन यूनिवर्सिटी है, लेकिन वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है MIT। तो अब वो आई उधर डोंट नो। नहीं, इधर जी, क्या लिखेंगे वो, यूट्यूब पे क्या लिखना है, MIT न्यूरल नेटवर्क या इस तरह क्या आप लिखना है उसको? सिंपल लिखें इंट्रोडक्शन ऑफ डीप लर्निंग MIT, वो आ जाएगा। ओके, इसमें वो ना नीचे था अलेक्जेंडर एमिनी इस तरह का कोई। हाँ वही है, वही है। वही। तो इनकी प्ले लिस्ट है। हाँ, मैं ठीक है, आपको एक ठीक। दफ़ा फिर दिखा देता हूँ ना। तो हाँ आप लोग वही। इसको लाजमी देखें। ये देखें ना, मैं यहाँ पे आपको खोल के दिखा देता हूँ यूट्यूब। अच्छा, यूट्यूब में आप सिंपल लिखेंगे इंट्रोडक्शन टू डीप लर्निंग MIT। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन टू डीप लर्निंग MIT। हाँ, ये चैनल आ जाएगा फर्स्ट पे, बिल्कुल फर्स्ट पे आ रही है, ये अलेक्जेंडर एमनी की। ठीक है ना। तो इसमें आपको कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स भी मिलेगा, जनरेटिव एआई के बारे में अगर आप कोई क्यूरियस है तो उसमें भी आपको इसका इंट्रोडक्शन वगैरह मिल जाएगा। अच्छा, जनरेटिव एआई में किसी दिन दिल हुआ तो मुझे बताइएगा, मैं आपको समझाऊंगा कि जनरेटिव एआई कैसे वर्क करती है। वैसे इस सेशन में हमारा प्लान तो नहीं है फिलहाल, बट अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो मुझे बताना, मैं फिर उसको बताऊंगा कि एक्चुअली भी जनरेटिव एआई में होता क्या है। अच्छा, ये आप देख रहे हैं इधर कि जो ब्लू ब्लू में जो है ना, ये है लेटेस्ट। अब ये जो ग्रीन है ना, ये आ रहा है पिछले साल का बैच। ठीक है, ग्रीन कलर के जो हाईलाइट्स हैं, उसके बाद ये ऑरेंज, ये येलो कलर का, ये उससे पिछले साल का है। तो ये ना हर साल इनका एक होती है, कोई वर्कशॉप होती है, क्या होती है, उसमें ये कंटिन्यू करते हैं। तो आपने ब्लू वाले देख रहे हैं जो लेटेस्ट है। ठीक है मैम ओके रिजा, यू कैन स्टार्ट। Okay, sir. Thank you. Sir, my screen visible? Hello. जी मैम, योर स्क्रीन इज विजिबल, यू कैन स्टार्ट। Okay.
जो आज हमने टॉपिक स्टडी किया है था वो है गूगली नेट मॉडल। ये सीएनएन का मॉडल है। एक्चुअली में हमारे पास जो इशू अभी तक हमने जितने मॉडल जो कल सर तलहा ने भी हमें करवाए थे उनमें इशू आ रहा था कि हमारे पास नंबर्स ऑफ लेयर्स जो थी, जो हमारी 3 सीएनएन के बेसिक आर्किटेक्चर की लेयर्स हैं, हम उन्हीं को फॉलो कर रहे थे। सबसे पहले हमारे पास कन्वोल्यूशनल लेयर आ रहा था, फिर हम पूलिंग कर रहे थे और उसके बाद फुली कनेक्टेड लेयर्स था। तो जब हमारे पास नंबर्स ऑफ पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो हमारे पास क्या होती थी, इनके जो ऑपरेशंस होते हैं वो मिलियंस में चले जाते हैं। कि एक लेयर से दूसरी लेयर्स में, मतलब पहले आप मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। There is some के लिए distortion. गूगल नेट मॉडल जो है ना वो एक प्रेजेंट किया गया था। और गूगली नेट मॉडल जो था वो उसकी जो बेस, सर आप कुछ कह रहे हैं? मैंने कहा मैम आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी, तो आप इसको दोबारा एक दफा इंट्रोडक्शन कर दें, अगर आप क्लियर आ गई है आपको मेरी आवाज तो। जी सर, मुझे आपकी आवाज़ क्लियर है। सर मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी आपको? एक ब्रेक हो गई थी। ओके सर। सर मैं एक्चुअली मैं बताना ये चाह रही थी कि हमने अभी तक जितने स्ट्रक्चर स्टडी किए थे तो उनमें इशू ये आ रहा था कि हम जब सीएनएन अप्लाई करते थे तो हम सीएनएन की तमाम लेयर्स को फॉलो करते थे स्टेप बाय स्टेप, जो उसका बेसिक आर्किटेक्चर है। कि सबसे पहले हम उसकी कन्वोल्यूशनल लेयर फॉलो करते हैं, उसके बाद हम उसकी पूलिंग करते थे और उसके बाद फुली कनेक्टेड लेयर्स का स्ट्रक्चर फॉलो करते थे, जैसे कि यहाँ पे यहाँ नहीं है। अगर हम देखें बेसिक जो हमारा सीएनएन का होता है कि सबसे पहले हम एक लेयर अप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद सेकंड पे मूव करते हैं और फिर थर्ड पे मूव करते हैं। ठीक है सर, मैं इनोटेट कैसे कर सकती हूँ? एनोटेट आपके पास ऑप्शन नहीं, नहीं, आप स्क्रीन पे जाएं अपनी गूगल, उधर, यहाँ से नहीं होगा, आप उधर ही जाए। जी जी सर। यहाँ पे जाएं, आपको ऊपर ऑप्शन आ रहा होगा पेंसिल का ना कहीं पे, जहाँ पे आप माइक ऑन या ऑफ कर सकती हैं। वो जो बार शो हो रही होती है ना, जहाँ पे आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा यू आर शेयरिंग योर स्क्रीन, उसके पास बार जो है ना ऊपर, उधर हाँ बार पे पेंसिल का निशान बना होगा। नहीं मैम, यस यहाँ सर। से नहीं। हाँ जी। नहीं नहीं मिल रहा सही आपको? तो आप नहीं नहीं, नो इसके सर। इसके ऊपर आपको कोई बार नहीं नजर आ रही? आप, नो हाँ, ये आएगी यहाँ पे माइक रखे तो। अच्छा, तो मैम आप एनोटेट। अनम्यूट कहाँ से करती हैं अपना? म्यूट और अनम्यूट, जी म्यूट और अनम्यूट कहाँ से करती हैं आप अपना माइक? नहीं, आपके जो लिखा है ना ग्रीन, यू आर शेयरिंग स्क्रीन, बिल्कुल इसी के ऊपर ना जी। आप इस पे आप स्क्रॉल करेंगे ना, उसके ऊपर होवर करेंगे तो आपको पूरी एक रो शो होगी। उस रो में एक ऑप्शन आएगा एनोटेट का, आप वहां से कर सकती हैं। मैम यहाँ पे आपको नहीं, एक ये जो ग्रीन ऊपर आपको शो नजर होगा। आ रहा है ग्रीन ग्रीन, यहाँ पे छोड़ दे मैम आप। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे जाएं, जहाँ पे गीक फॉर गीक का जो आपने स्क्रीन खोली हुई है, जी सर। वहां पे चली जाए। ठीक है, अब यहाँ पे ओके आपको नजर यस आ रहा सर। है यू आर शेयरिंग योर स्क्रीन, और स्टॉप का भी आ रहा है नजर? नो सर। सर मैं ऐसे ही करवा दूँ, बता जी दूँ जी, ऐसे ही? करवा दें, ऐसे करवा दें। ठीक 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 है। हमें सबको पता है कि जो बेसिक सीएनएन का आर्किटेक्चर है उसमें हम उनकी 3 लेयर्स को फॉलो करते हैं। मतलब 1 लेयर जो हमारी सबसे पहले कन्वोल्यूशनल लेयर होती है, उससे हम उसकी मूव करते हैं, उसके बाद पूलिंग करते हैं और फिर फुली कनेक्टेड लेयर्स की तरफ जाते हैं। तो इश्यू ये आता है हमारे पास कि जब हमारे पास नंबर्स ऑफ ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो हमारे पास जब हम इन्हीं लेयर्स को परफॉर्म करते हैं तो इनसे नंबर्स ऑफ ऑपरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते थे। तो इसके सॉल्यूशन में एक गूगल नेट का एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ और उसके बाद उसका मॉडल प्रेजेंट हुआ। तो इसका मॉडल जो होता है ना वो इंसेप्शन का नेटवर्क है, एक इंसेप्शन नेटवर्क स्ट्रक्चर है, उसको फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम गूगल नेट को पढ़ने से पहले ना इंसेप्शन का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे कि इंसेप्शन का एक्चुअली में जो नेटवर्क है वो क्या है। तो इंसेप्शन का नेटवर्क हमारे पास ये है कि हम सबसे पहले हमारे पास एक लेयर होती है, ठीक है?
हमने उस लेयर से जब हम फर्दर उस पे पूलिंग अप्लाई करते हैं, या एक लेयर से हम रेली अप्लाई करते थे, या जो भी हम कोई मॉडल दूसरा अप्लाई करते थे उसका, तो हम एक स्टेप फॉलो करते थे, फिर हम फुली कनेक्टेड लेयर फॉलो करते थे। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम जब एक हमारी कोई लेयर है, सॉरी, एक लेयर से हम जब दूसरी लेयर की तरफ जाते हैं तो हम एक साथ डिफरेंट लेयर्स वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। और डिफरेंट लेयर्स की हम फॉलो करने के साथ हमने स्टडी किया, जैसे आपको यहाँ स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि एक 1-to-1 कन्वोल्यूशनल लेयर अप्लाई हो रही है, 3x3 की अप्लाई हो रही है, 4, जबकि हमने अभी तक जो स्टडी किया था कि हम मैक्स पूलिंग नेक्स्ट स्टेप पे अप्लाई करते हैं। तो हम सब एक साथ अप्लाई करने के बाद इसके ऊपर फुली कनेक्टेड लेयर्स अप्लाई कर देंगे अपनी। ये हमारे पास बेसिक इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि आप एक साथ डिफरेंट लेयर्स को ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसमें फर्दर हमारे पास हमने उसको आइटरेट ऐसे किया कि हम जो भी हमारे पास लेयर है, जैसे 3x3 का कन्वोल्यूशनल लेयर है, उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं 1-to-1 की कन्वोल्यूशनल लेयर में, ठीक है। आपको साथ वाली पिक्चर में नजर आ रहा है कि हम इसको 1-to-1 की कन्वोल्यूशन हमारे पास है। फर्स्ट वाली क्या है, 1-to-1 की कन्वोल्यूशनल लेयर, तो ये तो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 3x3 की कन्वोल्यूशनल लेयर। मैं 3x3 की कन्वोल्यूशनल लेयर अप्लाई करने से पहले इस पे 1x1 की कन्वोल्यूशनल लेयर अप्लाई करूंगी। फिर हमारे पास फर्दर है 5x5 की, इसको भी करने से पहले हम 1x1 की अप्लाई करेंगे। अभी हम देखेंगे कि हम 1x1 की जब अप्लाई करते हैं तो उससे हमारे पास फायदा क्या आता है। और मैक्स पूलिंग को भी हम ऐसे ही रहने देंगे, वो उसके फर्दर अप्लाई करेंगे। अब जब 1x1 की हमने अप्लाई कर दी एक लेयर के ऊपर, उसके बाद हम फिर फर्दर 3x3 की जो हमने मेन अप्लाई करनी थी वो 1x1 की टॉप पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। मतलब उसकी जो बेस होगी ना, वो हम पूलिंग आ गई, अब मैक्स पूलिंग को फिर फर्दर हम कन्वर्ट कर देंगे 1x1 की कन्वोल्यूशन लेयर में। मतलब मेन आइडिया इंसेप्शन का जो मॉड्यूल का मेन आइडिया है वो ये था, जैसे हमारे पास न्यूरॉन्स एक जैसे कहा जाता है कि न्यूरॉन्स जो फायर टुगेदर वायर टुगेदर, जितने न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स हमारे पास इकट्ठे फायर होते हैं, वो उनको वायर भी एक ही साथ किया जाता है। इसी तरह इसका आइडिया क्या है कि जितने भी आपके चैनल्स जो हैं, जो लेयर्स हैं, वो एक साथ क्रिएट होगी, आप उनको अटेंशन भी एक साथ ही दोगे और उनको कनेक्ट करोगे अपनी प्रीवियस के साथ। मतलब हम अलग अलग अप्लाई नहीं करेंगे, हम अपनी हर लेयर को अपनी उस प्रीवियस लेयर की बेस के ऊपर कनेक्ट करके हम अपना फुली जो कनेक्शन लेयर है ना, वो एक बार अप्लाई करेंगे। जी मैम, आपको आवाज आ रही है मेरी? तो यहाँ तक अभी किसी का हमने ये देखा कि जी हमने गूगली नेट के जब मॉडल को स्टडी करना है, इंसेप्शन मॉडलिंग क्या कहती है आपको, कि आपने जो कनेक्शन डिफरेंट लेयर्स हैं उनको एक साथ आप मैनिपुलेट कर सकते हो, एक साथ अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसको अप्लाई करने से पहले आपने उनकी बेस जो है वो 1x1 कन्वोल्यूशनल लेयर की सेट करनी है। अभी हम उसको देखते हैं कि उससे मेमोरी उसकी जो ऑपरेशंस हैं वो किस तरह से रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। हम्म। यार रिजा, ये क्या किया हुआ इसने? यार मेरी बात। अच्छा, चले तब तक ना मैं इसमें ऐड कर देता हूँ कुछ। बेसिकली हो क्या रहा है कि इसमें ना तो सर लेयर्स। वो मैं एक स्टडी कर रही थी, मैंने मेरे पास एक ऑपरेशंस की वैल्यूज थी, वो मैं देख रही थी। अगर आपके पास हैं तो आप प्लीज शेयर कर दें, मेरे पास मैं तेरे में उनको फाइंड कर रही थी। मैंने अभी ओपन तो नहीं किए हुआ तो। जी सर ये अगर आपको स्क्रीन नजर आ रही है अभी, जी जब हम अप्लाई करते हैं ना एक कन्वोल्यूशनल लेयर, अब मैंने अप्लाई 480 का, ठीक है। उसके बाद आप फिल्टर हम अप्लाई कर रहे हैं उस पर 48 का, तो ये कैसे ऑपरेट करेगा, हमारे पास 14/14 मल्टीप्लाई बाय हमने 48 फिल्टर्स अप्लाई करने हैं, ठीक है।
तो 48 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इस पे हम 5/5 का लेयर अप्लाई कर रहे हैं ना, कन्वोल्यूशन लेयर। तो 5/5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 480 के साथ, तो जो हमारे पास नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे वो 112.9 मिलियन ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। जब हम एक कोई भी हमारी इमेज है, उस इमेज के ऊपर हम एक लेयर अप्लाई कर रहे हैं जो कि 5/5 की है, तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो है वो इतने आ जाते हैं, 11 ये सर, ठीक है। इसी तरह अगर हमारा जो 1/1 का जो फिल्टर है वो पहले अप्लाई कर दें, 1/1 की कन्वोल्यूशन लेयर अप्लाई करें, तो हमने इसी के ऊपर 14 जो हमारे पास ये नंबर है, ये आपको सर नजर आ रहा है, 14/14 मल्टीप्लाई बाय हमने हमने 16 अगर ऑपरेशन हमने 5/5 की अप्लाई करने से पहले 1/1 का हमने अप्लाई किया, तो वही हमने 1/1 को मल्टीप्लाई कर दिया 48 के साथ, ठीक है। जब हमने 1/1 को 48 के साथ मल्टीप्लाई किया सर, और उसके बाद हमने क्या, अगर मैम ज्यादा डिस्टॉर्शन है तो मैं कंटिन्यू कर लूँ? जी सर, अगर आप बस मुझे अभी यही बताना है, हाँ मतलब यही कि हमने अच्छा, जब ये आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो है वो हमारे पास रिड्यूस हो गए 5.3 मिलियन से, जो कि पहले आ रहे थे हमारे पास 112.9 मिलियन ऑपरेशंस आ रहे थे। लेकिन जब हमने सिर्फ एक चेंज किया कि हमने कन्वोल्यूशन लेयर जो है वो 1/1 की अप्लाई कर दी, तो हमारे पास 5.4 मिलियन ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म हुए। तो ये एक मेजर डिफरेंस आ गया हमारे पास कि एक ही काम है, हम उसको सिर्फ वन लेयर के थ्रू कर रहे हैं, तो हमारे पास इतने नंबर ऑफ ऑपरेशन जो हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं। इसकी बेस पे हमने जो है वो इंसेप्शन लेयर की जो बेस थी वो इस पे थी, और उसके आगे बाद जो है वो हम गूगल नेट अप्लाई करेंगे, ठीक है सर। जी मैम, आपने जो कोड दिया हुआ है वो दिखा दें, क्या किया हुआ है आपने सर गूगल मैं नेट का? ये आपने सर इसमें मैंने थोड़ा सा ये बताना था कि फर्दर मेरी आवाज़ में डिस्टॉर्शन ना आ जाए। जो मेन इसका गूगल नेट का हमारे पास मॉडल है, वो उसमें हमारे पास 22 लेयर्स होती हैं, 22 लेयर्स हैं। अगर हम उसमें मैक्स पुलिंग को इंक्लूड नहीं करें, अगर हम मैक्स पुलिंग इंक्लूड करते हैं तो हमारे पास 27 लेयर्स बनती हैं। तो तो सर इसमें आपको ये नजर आ रहा है कि जब हम स्टार्ट से, ये जो हमारे पास एक है ना, अगर मेरा इनोटेट नहीं हो रहा, सर आप इसको इनोटेट कर सकते हैं कि ये जो रेड वाला ब्लॉक है, जहाँ रेड से लेकर ग्रीन तक, जी मैम, समझ आ रहा है, रेड रेड से ग्रीन टू तक। ग्रीन जब हम स्टार्ट करते हैं तो जी जी जी, ये रेड से ग्रीन तक ये जो पूरा एक ब्लॉक बन रहा है जिसमें 2 लेयर्स इंक्लूड हो रही है, मतलब ये 4 का एक ब्लॉक बन रहा है, ये हमारे पास इंसेप्शन हो रही है, यस ठीक है। फिर फर्दर हमारे पास ग्रीन से लेकर रेड तक ये 4 का ब्लॉक बन रहा है, ये भी इंसेप्शन है, यानी 2 इंसेप्शन हो गई। फिर फर्दर हमारे पास इंसेप्शन का एक ब्लॉक आ गया, फिर फर्दर इंसेप्शन का ब्लॉक आ गया। तो ये हमारे पास डिफरेंट इंसेप्शन के ब्लॉक मिलके ना, हर मतलब टोटल हमारे पास 22 लेयर्स आ रही हैं, अगर मैं मैक्स पुलिंग इंक्लूड नहीं करती तो। लेकिन उनमें फर्दर हमारे पास क्या आ रहे हैं, इंसेप्शन के ब्लॉक्स आ रहे हैं, डिफरेंट इंसेप्शंस के ब्लॉक हम अलग अलग अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या होगा, हमारी जो डेप्थ है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर डेप्थ इंक्रीज होगी तो हमें होता है कि हमारी ओवर फिटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो लेकिन ओवर फिटिंग की से बचने के लिए हमारे पास जब ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, तो सर आपको एंड में नजर आ रहा होगा ये जो सॉफ्ट मैक्स करते हैं और फुली कनेक्टेड लेयर्स, एंड में ये जो येलो कलर है, जी जी येलो में फुली सॉफ्ट अप्लाई हो रहा है, और ये फिर ये लास्ट में जाके सिर्फ, तो ये बिल्कुल हमारे पास लास्ट में अप्लाई होंगे। इससे पहले ये जितने आ रहे हैं ना, वो इंसेप्शन के डिफरेंट मॉडल्स आ रहे हैं। लेकिन एक यहाँ पे चीज नोट करने वाली है कि हमें जो येलो में सॉफ्ट मैक्स अप्लाई नजर आ रहा है वो 3 जगह अप्लाई नजर आ रहा है। मतलब एक तो हमारे पास एंड में अप्लाई हो गया जो कि फुल मॉडल कंप्लीट हो गया, लेकिन दरमियान में ये 2 मरतबा इसलिए किया है कि अगर आपको उस टाइम पे आपको लगता है कि आपकी जो नंबर ऑफ ऑपरेशन है वो आपकी एक्यूरेसी हो गई है, तो आप दरमियान में भी स्टॉप कर सकते हैं अपने मॉडल को, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट उन्होंने ब्रेकर्स लगा दिए हैं कि आप यहाँ से भी क्विट कर सकते हो, यहाँ से भी क्विट कर सकते हो, दरमियान से ही ना। तो उसके लिए उन्होंने डिफरेंट जगहों पे फुली कनेक्टेड लेयर्स और सॉफ्ट मैक्स अप्लाई कर दिए हैं ओवर फिटिंग से, कि उससे बचने के लिए।
सर मुझे यस इतना मैम। ही समझ आया था, बाकी जी जी, आपने आप नहीं 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 नहीं, बहुत ठीक है। आपने वो जो कोड किया वो दिखा दें। जी जी सर। सर ये मैंने क्वाड में पहले इंसेप्शन मॉडल अप्लाई किया। जो इंसेप्शन मॉडल में हमने स्टडी किया कि हम सबसे पहले 1 ऑफ 1 का अप्लाई करेंगे फिल्टर, 1 ऑफ 1 की कन्वोल्यूशन लेयर अप्लाई करेंगे, फिर 3 ऑफ 3 की या 5 बाय 5 की है, ठीक है। और मैक्स पूलिंग अगर दरमियान में आपके पास आ रही है साथ साथ, तो वो हम उसको कंसीडर करेंगे। उसके बाद हम इसको गूगल नेट के ऊपर अप्लाई करेंगे। उसमें भी हमारे पास शुरू में जो है हम सॉफ्ट मैक्स, फुली कनेक्टेड लेयर्स, और ये हमारे पास लास्ट में आएंगी। हम सॉफ्ट मैक्स अप्लाई करेंगे और ये बाकी से सारी फुली कनेक्टेड लेयर्स वगैरह लास्ट में। और इससे पहले जो है हम ये इंसेप्शन ही अप्लाई करेंगे। इंसेप्शंस को आपस में जो कॉल करेंगे उसके फंक्शन को, और उसके थ्रू ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ये मेरी बात सुनिए उधर से यस मैम, ठीक है मैम। सर लेकिन ये कोड थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं। ये कोड मेरा अभी मेरे पास है नहीं, लेकिन ये इजी है। ये आपने, आप अगर आपका पेज खुला हुआ है, जहाँ से नहीं समझ आ रही मुझे बता दें, मैं वहां से सर एक्सप्लेन कर सर देता हूँ। नहीं सर, मेन आइडिया मतलब मुझे तो समझ आ गई थी। वैसे मैं कह रही थी अगर आप क्लास में एक्सप्लेन कर दें हाँ कि मेन आइडिया यही था कि पहले आप इंसेप्शन का अलग से डिफाइन कर देंगे, उसकी सारी लेयर्स, मतलब 3 बाय 3, 5 बाय 5 की मैक्स पूलिंग को और 1 बाय 1 को। और फिर उसको आप जहां आपने कॉल करना है, जिस जो हमने स्ट्रक्चर स्टडी किया कि हम इसको कॉल कैसे करेंगे, हम इसको ऐसे कॉल करेंगे कि हम सबसे पहले यहाँ पे देखें ना, हम 1 ऑफ 1 को 3 बाय 3 को कनेक्ट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। पहले उसका 1 बाय 1 फाइंड करेंगे, फिर 3 बाय 3 फाइंड करेंगे, और फिर हम उसका फिल्टर अप्लाई करेंगे ओवरऑल सबके ऊपर। तो ये वाला सारे ऑपरेशन जो है वो फिर फर्दर अप्लाई करेंगे। और जो लास्ट में पिक्चर नजर आ रही थी मैम, आपकी आवाज़ चली गई है। उसमें हमने ये सॉफ्ट मैक्स पूलिंग और ये अप्लाई करना। ठीक है, ठीक है मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच कि आपने, आई थिंक, काफ़ी हिम्मत की है। आपके पीछे भी काफ़ी डिस्टॉर्शन थी, बट आई अप्रिशिएट कि आपने इसको समझा और बेसिकली आपने इसको एक्सप्लेन किया। अब ना, इससे आपको फ़ायदा क्या हुआ कि आपसे अगर कोई भी CNN पूछे ना, यू कैन आंसर इसमें क्या होता है, बेसिकली क्या चीज़ें होती हैं। एक चीज़ आपको मैं करेक्ट कर दूं कि जब आप कन्वोल्यूशनल का नाम लेंगी ना, उसमें फ़िल्टर साइज होता है। आपने उसको फ़िल्टर कहना है, जिसका हम 5 बाय 5 या 3 बाय 3 या 1 बाय 1, उसको आपने फ़िल्टर कहना है, ठीक है। ओके सर। जी, चले आप अपनी स्क्रीन ऑफ कर लें और मुझे बता दें, आपने फर्स्ट टाइम गॉट इट। प्रेजेंट किया है? यस सर, मैंने फर्स्ट टाइम ही प्रेजेंट किया। चलें, आई अप्रिशिएट। इंशाल्लाह ताला ऐसे ही नर्व्स इंसान के स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो चलें, मैं इंसेप्शन बेसिकली थोड़ा सा आइडिया बता दूं कि इसमें गूगल नेट में क्या हुआ है कि इंसेप्शन मॉडल को यूज़ किया है। इंसेप्शन इज एन अदर आर्किटेक्चर जो कि गूगल नेट के आर्किटेक्चर के अंदर यूज़ हुआ है, ठीक है। तो आप इसको सिंपल लफ्जों में कह लें कि आर्किटेक्चर के अंदर आर्किटेक्चर यूज हुआ है, ठीक है। अब इधर एक कंसेप्ट है, उन्होंने क्या कहा है कि एक्सेप्शन लेयर में, इंसेप्शन लेयर में चीज क्या डिफरेंट है। उन्होंने कहा है कि हम जो कन्वोल्यूशनल लेयर्स लगाते हैं वो एक के बाद एक लगाते हैं, बट यहाँ पर उन्होंने पैरेलल लगाई हुई है, ठीक है, कि एक वक्त में ही वो परफॉर्म होगी, ठीक है, पैरेलल। अच्छा, तो उन्होंने एक इधर प्रॉब्लम डिस्कस की है कि अगर हम डायरेक्ट 5 बाय 5 का फिल्टर लगाते हैं कन्वोल्यूशनल लेयर का, तो उसमें हमें बहुत ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर यूज करनी पड़ेगी, जिसमें हमारे पता नहीं 112 मिलियंस ऑफ पैरामीटर यूज होंगे। लेकिन अब उन्होंने इस मॉडल में क्या किया, ये देखें, इसमें इस वाले में उन्होंने क्या किया, इसमें उन्होंने कहा कि हम सबसे पहले 1 बाय 1 का फिल्टर लगा लेते हैं ताकि डायमेंशन रिड्यूस हो जाए, उसके बाद हम 3 बाय 3 का फिल्टर लगा लेते हैं, ठीक है। उससे क्या हुआ कि कंप्यूटेशनल पावर कम हो गई और मॉडल को परफॉर्म करने में इजी हुआ, ठीक है। तो दिस वाज द बेसिक आइडिया ऑफ गूगल नेट, और मैम ने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया एक बार फिर। अच्छा, अब ना देखें, अगर आप इसको समझे हो तो अब जितने मर्जी आर्किटेक्चर पढ़ लें, चीजें तीन ही है दरमियान में, ठीक है। वो तीन क्या है? कन्वोल्यूशनल लेयर, उसके बाद कन्वोल्यूशनल लेयर होगी, पूलिंग लेयर होगी, और कनेक्टेड लेयर्स होगी। इसके अलावा और कोई चीज नहीं है, इसी को ही ऐड किया हुआ है, या इसके अंदर इमेज प्रोसेसिंग की कुछ लेयर्स को ऐड कर देते हैं,
नॉर्मलाइजेशन हो गई या डिफरेंट कुछ हो गया और ड्रॉप आउट के आधे हम छोड़ दें, सिर्फ ऐसी चीजें ऐड करके हम मॉडल के आर्किटेक्चर्स को डेवलप करते हैं, साइंटिस्ट डेवलप करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक हमें अब आर्किटेक्चर को डीपली डिस्कस करने के बजाय, अब गूगल अर्थ में क्या था कि एक इंसेप्शन यूज किया हुआ था। अब नया बंदा पढ़े कि यार इंसेप्शन क्या है, बट इंसेप्शन इज ऑल्सो एन अदर टाइप ऑफ आर्किटेक्चर, जो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि हमने पैरेलल में लेयर्स लगा रहे हैं, और फिर पैरेलल लेयर्स को कंप्यूटेशन पावर करने के लिए उसमें पहले 1 बाय 1 का फिल्टर फिल्टर लगा रहे हैं, फिर अगला फिल्टर लगा रहे हैं, ठीक है। तो आज मैं चाह रहा हूँ कि हम इसकी डिस्कशन को एंड करें। तो इसकी डिस्कशन को एंड सर हम, तो ये हम जी डिसाइड कैसे करेंगे कि अब हमें कौन से वाला यूज करना है और कब यूज करना एग्जैक्टली एग्जैक्टली यही मैं डिस्कस करने लगा हूँ। तो मैं यही चाह रहा था कि ये हमारे पास छोटे छोटे से आर्टिकल है, हम इसको पढ़ते हैं, तो इससे हमें पता लगेगा कि किस मॉडल की ना क्या खसूसियात है। और यहाँ पर ना एंड पॉइंट में ये दिया हुआ है कि कौन से टास्क के लिए कौन सा मॉडल यूज हो सकता है और कौन सा मॉडल ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा ब्रॉडली देखते हैं और देन विल सी कि हमारे पास क्या आता है। तो अच्छा, सबसे पहले है? आर्किटेक्चर है सर आप इसका लिंक लीनियर। शेयर कर देंगे स्लाइड में? मैं कर देता हूँ, मैं इधर चैट बॉक्स में कर देता हूँ आर्टिकल का सी। मैंने ये चैट में शेयर कर दिया है, ठीक है। अच्छा सबसे पहले, अच्छा ये ना इधर काफी अच्छा आर्टिकल लगा मुझे, इसलिए मैं आज इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। कि इसमें सबसे पहले ना आपको CNN के बारे में समझाएंगे अगेन। तो अच्छा मैम रीता, ये जो बॉक्स बना हुआ है इसको हम क्या कहेंगे? सर एक हाँ, पिक्सल्स का ब्लॉक? नहीं नहीं, ये जो अंदर बना हुआ है डार्क कलर का ब्लॉक, छोटा, इसको फिल्टर ट्राइड है। कहेंगे। फिल्टर कहेंगे, फिल्टर सेपराइड होता है, फिल्टर को मूव करना, कितना मूव करना है, ओके ओके ठीक है। ओके। आपने, अगर आपसे कोई पूछता है कन्वोल्यूशनल लेयर में क्या होता है, आपने उसको तीन चीजें बतानी है। एक होता है हमारे पास फिल्टर, जिससे हम पैरामीटर जो फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद हम सेट्राइड यूज करते हैं। सेट्राइड हम फिल्टर को मूव करने के लिए यूज करते हैं कि कितना हमने मूव करना है, और पैडिंग होती है जो कि हम एक्स्ट्रा देते हैं ताकि हमारे सारे फीचर्स डिटेक्ट हो सके। तो ये चीज होती है कन्वोल्यूशनल लेयर में, ये तीन चीजें, इन तीन चीजों के आपने नाम याद रखने हैं, ठीक है ना। उसके बाद एक और चीज होती है, एक तो होता है ये इस फिल्टर को हम कर्नल भी कहते हैं, ठीक है। कर्नल का साइज कितना है और कर्नल लगे कितने हुए हैं। अगर लेट्स सपोज यहाँ पे अगर आप गिने 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब है कि यहाँ पे 7 फिल्टर्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये इसकी डेप्थ बता रही है। तो फीचर मैप की जो डेप्थ है वो बता रही है कि इसमें सर ये कितने जो फिर फीचर्स। 5x5 है, ये 5 फिल्टर्स है? जी, 5 बाय 5 साइज है फिल्टर का। मैट्रिक्स का साइज नहीं होता 5 बाय 5, 5 रोज 5 कॉलम। 5 बाय 5 इज द साइज ऑफ कर्नल और फिल्टर, ठीक है। और वो साइज क्योंकि मैट्रिक्स की फॉर्म में होता है, तो हम इसलिए इसको कहते हैं 3 बाय 3, 3 रोज 3 कॉलम। 5 बाय 5 मीन्स 5 रोज 5 कॉलम। इज इट क्लियर? क्लियर है? किसी ने हैंड रेज किया है? जी सर, हमजा राउफ। वालेकुम सलाम। सर ये जो 7 फिल्टर आपने यूज़ किए, तो क्या ये 7 फिल्टर 7 डिफरेंट कैटेगरी हमें फैच करके देंगे, या ये सेम टाइप एक फिल्टर है? फिल्टर देखो मैं आपको बताता हूँ। हमने ये ना CNN में डिस्कस किया हुआ है कि हम कितने फिल्टर्स लगाते हैं। जितने फिल्टर्स लगाएंगे हम उतने फीचर एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या करता है, फिल्टर इनपुट लेयर पर जाता है, उधर से जाके फीचर्स को ट्रैक करता है और डॉट प्रोडक्ट लेकर उसको मैप करता है, जिससे हमारा फीचर मैप बनता है। फिर उसके अंदर उसकी डेप्थ जाती है, ठीक है। तो इसका सिंपल मतलब आप ये समझ लें कि जितने फिल्टर्स लगे हुए हैं वो उतना ही उसकी डेप्थ है, मतलब वो उतने ही फीचर्स को एक्सट्रैक्ट कर रहा है उस लेयर के अंदर। सर तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सपोज ये ना जो फर्स्ट लेयर है, ये हमारी एक इमेज है, हम इसके ऊपर जो है ना वो 7 फिल्टर अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या 7 के 7 फिल्टर सेम होंगे? अगर वो सेम होंगे तो हर बार वो तो सेम आउटपुट देंगे। अच्छा, सबसे पहली बात, फिल्टर सेम होंगे
इसके बारे में आई थिंक फिल्टर तो रैंडम ही यूज होता है। ठीक है, हमारे पास जो लाइब्रेरीज हैं वहाँ पे हम सिर्फ साइज ही देते हैं उसे, और कितना फिल्टर, कितने फिल्टर चाहिए और किस साइज का चाहिए, हम सिर्फ यही देते हैं। तो आई थिंक वो जो लाइब्रेरीज हैं वो खुद ही इसको देखती हैं कि उन्होंने डिफरेंट देने हैं या एक तरह का ही देना है। इज इट क्लियर? ठीक है सर, कंटिन्यू करिए। थैंक यू। अच्छा, तो हमारे पास लीनेट आर्किटेक्चर है फर्स्ट। ठीक है, तो लीनेट मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। सबसे पहला आर्किटेक्चर ये डिज़ाइन हुआ था जो कि डिजिट्स को रिकग्नाइज करने के लिए यूज़ होता है, जिसके अंदर 5 लेयर्स हैं। तो वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो एलेक्स नेट है, एलेक्स नेट बेसिकली इज द एक्सटेंशन ऑफ लीनेट। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कन्वोल्यूशन लेयर, पूलिंग लेयर, अगेन यही बातें हम पूरे हफ्ते से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो गूगल नेट मैम को अभी मैम ने आपको अभी पढ़ाया। एक्चुअली मैं जो चाह रहा हूँ ना पढ़ाना, वो नीचे है कि हम कौन सा मॉडल किस जगह पे जाके यूज़ कर सकते हैं। तो गूगल नेट में उन्होंने सबसे पहले कन्वोल्यूशन लेयर, फिर मैक्स पूलिंग लेयर, फिर इंसेप्शन मॉडल, एक कन्वोल्यूशन लेयर, फिर इंसेप्शन लेयर्स, जैसा कि वो आर्किटेक्चर ये इधर मेरे पास भी खुला हुआ है, यहाँ पर शो हो रहा है गूगल नेट का। ठीक है, तो ऐसे करके ना, उसके बाद अच्छा, अगर कोई आज नया है उसे लग रहा हो कि शायद कि हम जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, लेकिन हमने ये ऑलरेडी काफ़ी डिटेल से डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, अभी भी आपका हैंड रेज है, कोई क्वेश्चन है आपका? अच्छा। नहीं सर, सॉरी। अच्छा, चले। अच्छा, ये हमारे पास एक रेस्टनेट का आर्किटेक्चर है, हाँ जी, और रेस्टनेट। मैम मैं वहाँ पे होस्ट बन गया हूँ। हाँ, अच्छा चले। अच्छा, रेस्टनेट इज द CNN आर्किटेक्चर वन। अच्छा, रेस्टनेट में इधर ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसके इसमें क्या है, इस नेटवर्क के अंदर 152 लेयर्स हैं। ठीक है, और ओवर 1 मिलियन पैरामीटर्स। अब इधर इंटरेस्टिंग चीज क्या है, CNN, बिकॉज इट वुड टेक मोर देन 40 days इन 32 GPUs टू ट्रेन द नेटवर्क। अच्छा, ये एक स्पेसिफिक डाटा सेट है। ठीक है, ये वाला ना, उन्होंने कहा है कि इस डाटा सेट पर ट्रेन होने के लिए रेस्ट नेट को 40 दिन चाहिए, 32 GPUs के ऊपर। तो ये आप इमेजिन करें कि हमारे पास जो कंप्यूटर है उस पर ये ट्रेन होना इम्पॉसिबल है। ठीक है, सर मेरे वाले में तो गूगल नेट भी नहीं हुआ था। वो कोई मसला नहीं है। जब हम अक्सर मैं भी करता हूँ तो वो थोड़ी बहुत रख के भी 5 5 6 6 घंटे लगते हैं। डीप लर्निंग का ये इशू है। ठीक है, तो GPUs, एक GPU बंदे के पास हो तो ट्रेन कर सकता है, बट दिस इज रिक्वायरिंग 32 GPUs एंड 40 days। तो इसकी 152 लेयर्स हैं। इसका मतलब क्या है कि इसकी जितनी लेयर्स हैं उतनी ज़्यादा ही डेप्थ है, और डेप्थ होने की वजह से वो ज़्यादा पैरामीटर, ज़्यादा ये देखे ना फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अच्छा, इसका इसका फायदा क्या हुआ, CNN ज्यादातर यूज हम लोग जो कर रहे थे वो इमेज क्लासिफिकेशन पर कर रहे थे। ठीक है, लेकिन रेस्ट नेट सक्सेसफुली यूज किया उन लोगों ने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के टास्क के लिए, लाइक सेंटेंस कंप्लीशन और मशीन कम्प्रीहेंसिव, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की रिसर्च टीम ने इसको यूज किया था और उन्होंने डिस्कवर किया। ठीक है, उसके बाद मोबाइल नेट हमारे पास है, CNN। तो ये ना, इसका सिंपल सा हल यही है कि आपको अगर जोन सा भी, आप जिस के बारे में क्यूरियस है, आप उसको निकाल के देख सकते हैं कि वो कैसे उसका मॉडल वर्क कर रहा है। और आई थिंक अगर आप लोगों को ये चीज़ें आती हैं तो एक 5 मिनट ही लगते हैं मॉडल को समझने में ना। ठीक है, तो दे आर यूजली वेरी स्मॉल CNN आर्किटेक्चर। मोबाइल नेट जो है, स्मॉल जो CNN आर्किटेक्चर्स हैं वो उनमें यूज हो सकता है। तो मतलब ये इजीली रन इन रियल टाइम एम्बेडेड डिवाइसेस। ये जो हमारी मोबाइल डिवाइसेस होती हैं, दूसरी डिवाइसेस होती हैं, उसमें इजीली एम्बेड होकर इसको रियल टाइम रिस्पॉन्स के लिए यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर 100 से 300 लेयर्स हैं, बट इट स्टिल वर्क बेटर देन अदर आर्किटेक्चर्स लाइक VGG नेट।
अच्छा, वीजीजी नेट हम लोगों ने कल पढ़ा था, इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी देखी थी। तो ये क्लेम कर रहे हैं मोबाइल नेट आर्किटेक्चर में कि इसमें 100 से 300 लेयर्स हैं। मतलब कि वीजीजी नेट से ज़्यादा लेयर्स हैं। वीजीजी नेट 16 में 16 लेयर्स थी और 19 में 19 लेयर्स थी। लेकिन ये उससे फिर भी बेटर परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। तो आर्किटेक्चर ये यूज़ हो रहा है एंड्रॉयड फोन्स टू रन गूगल्स मोबाइल विजन एपीआई को यूज़ करने के लिए। अच्छा, जीएफ नेट यहाँ पर ना ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट इधर डिस्कस किया हुआ है जीएफ नेट के बारे में। हाँ। अच्छा, एलेक्स नेट में आप लोगों को बताया कि वो ली नेट का एक्सटेंशन है। ली नेट में सिर्फ 5 लेयर्स थी, लेकिन इसमें ज्यादा लेयर्स हैं एलेक्स नेट में। अब ये क्या कह रहा है, जीएफ नेट इज द सीएनएन आर्किटेक्चर फुली कनेक्टेड लेयर। अच्छा, द नेटवर्क इसमें एलेक्स नेट से कम पैरामीटर है, बट स्टिल परफॉर्म बेटर क्लासिफिकेशन टास्क ऑन 1000 इमेजेस। तो ये एक डेटा सेट था SVILSVR 2012 का। तो इस पे एलेक्स नेट से इससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया 1000 इमेजेस की क्लासेस पर। ठीक है। तो अच्छा, it was on improvement on AlexNet by tweaking the architecture parameter, expanding the size of middle convolution, making strident filter first layer smaller. अच्छा, यहाँ पे क्या कह रहा है, इट वाज एन इम्प्रूवमेंट। ये जो एलेक्सनेट था उसकी इम्प्रूवमेंट में इसको बनाया गया था, जिसमें मिडल लेयर और स्ट्राइड और फिल्टर साइज जो था उसका साइज स्मॉल रखा गया फर्स्ट लेयर्स के अंदर। ठीक है। तो दैट्स वाई, खैर, एट द एंड इसने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। आज बेसिकली हम पढ़ना क्या चाह रहे हैं, ये वाला जो टेबल पढ़ना चाह रहे हैं कि किस टास्क के लिए हम कौन से मॉडल को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ली नेट सबसे पहला आर्किटेक्चर था 1998 में। ठीक है। इसको हम हैंड रिटन ये जो था ना, अच्छा इसमें हम इमेज कौन सी लेते थे, याद है आपको? इसमें मैंने एक बात बताई थी कि इसमें इमेज का साइज फिक्स रहेगा। ठीक है। इसमें सिर्फ ग्रे स्केल इमेज जिसका चैनल 1 है, RGB वाला चैनल इस पे वर्क नहीं कर सकता। फिर एलेक्स नेटिक्स एक्सटेंशन आया जिसमें आरजीबी कलर जो है ना, 3 चैनल्स वाली पिक्चर्स को हम उसमें भी रिकॉग्नाइजेशन टास्क या क्लासिफिकेशन टास्क को यूज कर सकते थे। खैर, लीनेट को हम यूज कर सकते हैं हैंड रिटन या मशीन प्रिंटेड करेक्टर्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए। एलेक्स नेट को हम यूज कर सकते हैं लार्ज स्केल इमेज रिकॉग्नाइजेशन टास्क के लिए। ठीक है। अच्छा, जीएफ नेट जो हमने पढ़ा कि एलेक्स नेट के सिमिलर आर्किटेक्चर है लेकिन उससे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। अच्छा, तो इसको हम इमेज क्लासिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। इमेज क्लासिफिकेशन भी हमने कल एक्सप्लेन किया था कि इमेज क्लासीफाई करना है कि कौन सी इमेज किस क्लास से बिलोंग कर रही है और कौन सी किससे कर रही है। लाइक हमने 2 क्लासेस बनाई हुई हैं, डॉग्स की और कैट्स की। तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई ये वाली पिक्चर डॉग की है और ये वाली कैट की है। ठीक है। उसके बाद वीजीजी नेट है। अच्छा, तो वीजीजी नेट हमने कल किया था जिसके दो आगे मॉडल्स हैं, VGG 16 और VGG 19। ये लार्ज स्केल इमेजेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए यूज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि एलेक्स नेट और VGG हम इन दोनों को यूज कर सकते हैं इमेज रिकॉग्नाइजेशन टास्क के लिए। ठीक है। उसके बाद अब देखें ना, ये एलेक्स नेट आया था 2012 में। ठीक है। उसके बाद VGG आया 2014 में। अब जो इसके अंदर एरर एरर थे ना, वो इस मॉडल के अंदर ज्यादा इंप्रूव हुए। ठीक है। उसके बाद आया रेसनेट 2015 में। ठीक है। अच्छा, रेसनेट एक बड़ा इंटरेस्टिंग है मॉडल है। इसके अंदर हम यूज करते हैं रेजिडुअल और स्किप कनेक्शंस वगैरह को। तो आई थिंक दिस इज योर असाइनमेंट कि आप इसको अपने साइड पे देख के आइएगा कि रेसनेट के आर्किटेक्चर को ना एक दफा देखिएगा लाजमी। तो ये भी लार्ज स्केल इमेजेस को रिकॉग्नाइजेशन करने के लिए। ठीक है। और इसने भी प्राइज वन किया था। तो अगेन ये 2015 में आया था, तो ये VGG से बेहतर परफॉर्म किया इसने। ठीक है। उसके बाद गूगल नेट है। इंसेप्शन मॉड्यूल को इंट्रोड्यूस करवाया। इंसेप्शन अभी जो हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, जिसमें हम पैरेलल कन्वोल्यूशन लेयर्स लगा रहे हैं। तो एक डिफरेंट कंसेप्ट दिया गूगल नेट ने, जिसमें इंसेप्शन मॉड्यूल को यूज़ किया, इंसेप्शन V1 V2 V3। ठीक है। तो ये भी इमेजेस को रिकग्नाइज करने के लिए यूज़ किया जा सकता है।
उसके बाद आखिर पे मोबाइल नेट जो कि एक एक बार स्मॉल। दोबारा बता दें कि जो ये पैरेलल इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हम्म। हैं, तो इसका क्या हम्म। रीजन क्या होगा? मेन मकसद समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, जहाँ तक मुझे समझ आया ना, ये पैरेलल इस्तेमाल करने का इसका मकसद ये है कि डिफरेंट आउटपुट्स ले रहे हैं, एक 1 by 1 के फिल्टर से ले रहे हैं, एक 3 by 3 से ले रहे हैं, और एक इससे ले रहे हैं और एक इससे ले रहे हैं। ठीक है, फिर उसको कंबाइन कर रहे हैं, एक फिल्टर लगा रहे हैं कॉन्कैटिनेशन का। ठीक है, अब ये आउटपुट डिफरेंट तरीके से ले रहे हैं। खैर, हम मॉडल ये वाला यूज करते हैं, ये वाला क्यों यूज करते हैं, ताकि हमारी डायमेंशनल रिडक्शन हो। अब एक हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 1 by 1 कन्वोल्यूशनल लेयर से। ठीक है, एक आ रहा है 3 by 3 से, एक आ रहा है 5 by 5 से, और एक फिर वो पूलिंग लेयर लगा के। तो ये क्या कर रहा है, इन तीनों के रिजल्ट को फिर कंकैटिनेट कर रहा है। खैर, वी कैन फर्दर एक्सप्लोर के आगे जाके ये कंकैटिनेट करके हमें इसका क्या फायदा होगा। तो हम बल्कि अभी सर्च कर लेते हैं, वाई वी यूज इंसेप्शन इंसेप्शन मॉड्यूल इन गूगल। अच्छा, to allows benefit multiple level features extraction by implementing। अच्छा, तो इसमें यही समझ आ रहा है कि मल्टी लेवल फीचर्स, डिफरेंट लेवल पर जो फीचर्स हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उन सबको एक्सट्रैक्ट किया जाए, ताकि वो ज़्यादा फीचर्स को लर्न कर सके। क्योंकि अब देखिए ना, एक जो 5 by 5 पे जो फिल्टर्स आ रहे हैं, जो हमारे पास फीचर्स एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, वो क्या पता 1 by 1 पर ना आ रहे हो, या जो 1 by 1 पर आ रहे हैं वो 5 by 5 पर ना आ रहे हो। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि मल्टी लेवल पर फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करेगा, तो फिर उनको कंकैटिनेट करके फिर आगे देगा। तो इससे क्या होगा कि उसको हर लेवल पे फीचर्स मिलेंगे, ताकि वो ज्यादा लर्न कर सके। ठीक है। अच्छा, तो ये मोबाइल नेट है, डिज़ाइन फॉर मोबाइल एंड एम्बेडेड वेरियस एप्लीकेशंस। तो जो हमारे जो एंड्रॉयड एप्लीकेशंस ये बन रहे हैं उनमें डिटेक्शन के लिए, तो हम मोबाइल नेट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये मॉडल साइज और कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है। ठीक है, रियल टाइम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन वगैरह की एप्लीकेशन और विजन एप्लीकेशंस वगैरह में यूज़ किया जा सकता है। तो खैर, दीज आर द डिफरेंट मॉडल्स। अब ये हमारी प्रॉब्लम पर डिपेंड करता है कि हमने कौन सा मॉडल यूज़ करना है, कब करना है और कैसे करना है। ठीक है, आई थिंक अब हम एक वीक के बाद CNN की डिस्कशन को क्लोज करेंगे। तो अब हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन पर जाएंगे। तो वी हैव 10 minutes इफ यू वांट टू आस्क क्वेश्चन। सर, ये कोड में आप जो लिखते हैं, इंपोर्ट करते हैं लाइब्रेरीज, ये इंस्टॉल करनी पड़ेंगी लाइब्रेरीज? जी जी, इंस्टॉल या करनी ये पड़ेंगी, पिप जो इंस्टॉल। हमें पिप इंस्टॉल करना पड़ेगा सबको? जी जी। ठीक है सर। हाँ, आप ना सबसे अच्छा एक काम कीजिएगा, एक एरर बहुत आता है, आपने सबसे पहले किरास को इंस्टॉल करना है। ठीक है, पहले किरास को करना है, फिर टेंसर फ्लो को करना है। केरॉस सॉफ्टवेयर है अलग से ये कोई एप्लीकेशन? जी जी, किरास एक लाइब्रेरी है जो मैंने ओपन की हुई है। यहाँ पे ही आपको सब लेयर्स और मॉडल्स आप इसी पे ही अप्लाई कर सकते हैं, इसी लाइब्रेरी को यूज करते हुए। ये यहीं से डाउनलोड होगा? नहीं, ये आप क्या? सिंपल जाके लिखेंगे ना, पिप इंस्टॉल, पिप गेटिंग पिप स्टार्टेड में? पे जाके पिप अच्छा। इंस्टॉल लिखेंगे किरास, ये देखें। ये यहाँ पर था एक, अच्छा है ना, एक सिंपल किरास भी होती है, किरास नाइटली भी है। यहाँ पे था, मैंने एक देखा था, पिप किरास 3। अच्छा खैर, आप सिंपल लिखेंगे ना, पिप इंस्टॉल किरास, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद फिर टेंसर फ्लो इंस्टॉल कीजिएगा। ठीक है, ठीक है सर। टेंसर फ्लो पहले ना कीजिएगा, अगर टेंसर फ्लो कर लेंगे तो किरास उसके अंदर है। फिर उससे क्या होता है, कुछ मॉड्यूल्स हैं किरास के जो अपग्रेडेड है, वो फिर उसमें आप उसको इंपोर्ट नहीं कर सकते, वो फिर बहुत ज़्यादा एरर आते हैं, तो वो आपको डिस्टर्ब करेंगे। ठीक। अच्छा, सर हमजा का एक क्वेश्चन वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, वो मैं काफ़ी क्यूरियस हो रहा हूँ उसके बारे में। तो सर हमजा, आपको पता है उसके बारे में, या हम उसको सर्च कर लें? सर सर्च कर दी। हाँ सर, मुझे थोड़ा सा आइडिया है इसमें।
जी वो ये कि सपोज ये जो सबसे पहली लेयर थी हमारी इनपुट लेयर, सपोज अगर तो ये मैं इमेज के कॉन्टेक्स्ट में बात करने लगा हूँ, अगर तो ये हमारा RGB इमेज होता, सॉरी वो होता ना ग्रे इमेज, ग्रे स्केल इमेज, यानी जिसमें जी। सिर्फ एक ही कलर होता है, तो उसके अंदर अगर हम सेम फिल्टर लगाएंगे तो हर बार हमारी जो आउटपुट आएगी वो सेम आएगी, क्योंकि जो फिल्टर होता है ना बेसिकली ये कुछ वैल्यूज ही होती हैं, और वैल्यूज और इमेजेस भी आपको पता है इसके कोरिस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यूज होती हैं, और वैल्यूज के दरमियान जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो फिर हम उसमें एवरेज या मैक्सपोल जो भी लगाना होता है वो मतलब हम हम्म एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो अगर हर बार सेम वैल्यू के ऊपर सेम वैल्यू ही कंप्यूट करेंगे तो हमारा आंसर हर बार सेम आएगा। मतलब हम्म ये है कि अगर हमारे पास सेम फिल्टर ही हैं और बैक पे जिस लेयर पे हम लगा रहे हैं वो इमेज सेम है, तो मतलब अगर 7 फिल्टर लगाए तो 7 वैल्यू सेम ही आएगी, डिफरेंस नहीं आएगी। हम्म लेकिन अगर हमारे पास RGB इमेज है, यानी कि जिसमें थ्री, मतलब RGB इमेज में हमारा वो होता है कि इसमें 3 लेयर्स होती हैं, तो अगर हम उस कॉन्टेक्स्ट में लगाते हैं तो अगर सेम फिल्टर लगाते हैं ना, तो हर RGB के अगेंस्ट, यानी कि हर जो मतलब 3 लेयर है ना, तो तीनों हाँ के जी। ऊपर जब हम एक एक फिल्टर लगाएंगे ना, तो आउटपुट में भी 3 डिफरेंट जो है ना वो वैल्यूज आएंगी, क्योंकि हर लेयर की वैल्यूज जो है ना डिफरेंट है। हम्म मतलब कि हम आरजीबी में अगर सेम फिल्टर भी यूज करेंगे, सेम वैल्यूज का फिल्टर ज्यादा दफा, तो उसकी वैल्यूज हमें डिफरेंट ही मिलेंगी हर दफा। नहीं, मैं अभी एक एक के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास RGB इमेज है, उसके ऊपर जी। मैं एक फिल्टर लगाता हूँ, हाँ जी। तो एक फिल्टर लगाने के बाद जो मेरी आउटपुट वाला मतलब नेक्स्ट लेयर बनेगी, उसमें भी जो है ना 3 डिफरेंट लेयर्स आएंगी, एग्जैक्टली। यानी कि 3 डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, क्योंकि जो पीछे मतलब सपोज ये है कि RGB में क्या होता है कि रेड के लिए ज़्यादा होता है, ग्रीन के लिए ज़्यादा होता है, ब्लू के लिए ज़्यादा जो है ना वो वैल्यूज होती हैं। तो हाँ पहली जी। दफ़ा जब फिल्टर रेड पे अप्लाई होगा तो उसके लिए एक वैल्यू आएगी, ग्रीन के ऊपर अप्लाई होगा तो उसके लिए वैल्यू आएगी, इसी तरह ब्लू के लिए अप्लाई होगा तो उसके लिए ज़्यादा मतलब वैल्यू आएगी। तो हम्म RGB में क्या करते हैं, फिर हम 3 फिल्टर लेते हैं और वो तीनों को तीनों सेम होते हैं, हम्म और अगर हम डिफरेंट फिल्टर लेंगे तो फिर वो हमें डिफरेंट जो है ना मतलब हर हर लेयर के लिए डिफरेंट लेंगे तो वो डिफरेंट वैल्यू देगा। डिफरेंट वैल्यू देगा। ठीक है। तो अगर हम इसको सम अप करें कि अगर लेट्स सपोज हम आरजीबी पे फिल्टर लगा रहे हैं, तो हम अगर 3 फिल्टर ले रहे हैं तो 3 एक तरह के होंगे। ठीक है। ये RGB भी एक तरह की नहीं है। हाँ, अगर तो हम लेट्स सपोज फिर हम 3 की रेशियो में ही आगे फिल्टर को इंक्रीज कर सकते हैं ना। अगर हम फिल्टर के नंबर को 6 या 9 कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि तीन 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 का सेट बनेगा और उन तीनों तीनों की वैल्यू सेम होगी। जी जी, ऐसे ही है सर, इस और तरह से कुछ होता है ना, कुछ कुछ फिल्टर्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनसे हमने मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है, कुछ में हमने ये देखना होता है कि जिसमें मिनिमम वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, तो फिर उस हम्म तरह से हम जो है ना वो फिल्टर की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, उस हिसाब से हम फिल्टर जो है ना सिलेक्ट करते हैं। अच्छा सर, आप काम कर रहे हैं डीप लर्निंग पे? नहीं सर, अभी मैं स्टूडेंट हूँ, रिसेंटली ज्वाइन किया मैंने। सही है। नहीं चले, इंटरेस्टिंग था, आपने क्वेश्चन पूछा, मेरे भी नॉलेज में इजाफा हुआ। ए, मेरे साथ तो अक्सर ऐसा ही होता है कि मैं जितनी दफ़ा भी सीएनएन पढ़ता हूँ, मुझे कोई नई चीज़ उसमें सीखने को मिल जाती है, कि एक नई चीज़ मुझे मिल जाती है कि हाँ, बिल्कुल दिस सर, इज द ऐसे न्यू। ही डिस्कशन में जो है ना वो कुछ ना कुछ नया हम्म मिलता है। अच्छा, तो एक और बात है कि अगर हम लेट्स सपोज ए फिल्टर अप्लाई कर रहे हैं, 6 फिल्टर्स अप्लाई किए हैं हमने। ठीक है। तो ग्रे इमेज हमारे पास है, तो उसमें 6 फिल्टर्स की वैल्यूज डिफरेंट होंगी ना? जी एग्जैक्टली डिफरेंट होंगी, क्योंकि हमने हाँ। डिफरेंट मतलब क्या होता है कि हमने फिल्टर अप्लाई किया है फीचर एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ताकि हमारे पास जो इमेज यस। का साइज है वो कम हो जाए, मतलब हम उसमें हम्म से फीचर एक्सट्रैक्ट कर लें, नेक्स्ट लेयर पे जाएं तो हमारे पास चीज़ें जो है ना वो कम मेमोरी के अंदर ज़्यादा इनपुट मतलब इंफॉर्मेशन हो। हम्म तो तो जब हम अगर हर बार सेम लेते रहेंगे तो हमें क्या बेनिफिट है कि हर हर एग्जैक्टली लेयर के ऊपर सेम ही फीचर आ रहे हैं। एग्जैक्टली अच्छा, तो हम जब किरास में ये यूज करते हैं कन्वोल्यूशनल लेयर, तो इसमें जब हम फिल्टर का साइज ही देते हैं, तो ये खुद ब खुद फिल्टर्स की वैल्यूज को डिफरेंट कर देता है सॉरी, मैं आपको क्वेश्चन बैकएंड ये पे। क्वेश्चन नहीं समझा सर। बेसिक मैंने कहा, जब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख रहे होते हैं, अगर किरास में हम कन्वोल्यूशनल लेयर इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो हम उसको सिर्फ साइज देते हैं और कितने फिल्टर्स देने हैं, तो बैकएंड पर वो खुद ही फिल्टर्स की वैल्यूज को चेंज करता है। हाँ, वो
वो कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट हुई होंगी ना, तो हाँ, वो वही वैल्यू रख लेते हैं, लेकिन हम अपना फ़िल्टर भी डिफ़ाइन करके उसको इमेज के ऊपर करवा सकते हैं, करवा सकते हैं। ठीक है। इन्वॉल्व करवा थैंक सकते हैं। थैंक यू सो मच हमजा। सो मच। हाँ, चले, किसी का भी क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज वी कैन एंड दिस सेशन। सर ये रेगुलर क्लासेस होती हैं आपकी जी, ये 3 वीक से हो रही हैं। हमने पहले इमेज प्रोसेसिंग को देखा, ओपन सीवी को वगैरह को। उसके बाद लास्ट वीक हमने एएनएन को डिस्कस किया, और इस पूरे वीक हमने सीएनएन को डिस्कस किया है। अगर सर आपके पास टाइम है तो मेरा एक क्वेश्चन है जी रिगार्डिंग ए एन एंड सी एन एन। सर कौन जी। सी ऐसी चीज़ है जो इन दोनों में डिफरेंशिएट करती है? हाँ, ये वैसे इस बात को हमने सेशन में भी डिस्कस किया था। एज पर माई नॉलेज, जो मुझे अभी तक समझ आई है और मैंने पढ़ा है ना, तो ये है कि एएनएन में हम फीचर्स को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, हम ठीक है। उसमें से एजेस को डिस्ट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, एएनएन का काम क्या है? एएनएन का काम है डिसीजन लेना, इमेज को डिसीजन, मतलब अब देखें ना, अगर तो हम पैरामीटर्स या फीचर्स पहले से ही एक्सट्रैक्ट करके एएनएन को दे, तो वो उसको हाँ क्लासीफाई कर सकता है, एक क्लासीफाई का टास्क को। लेकिन वो जो फीचर एक्सट्रैक्ट करने वाला मामला है, या उसको उसके साइज को रिड्यूस करने वाला मामला है, तो वो एएनएन नहीं कर सकते, एएनएन नहीं कर सकता। इस वजह से हम एएनएन से पहले सीएनएन को यूज करते हैं। सीएनएन का बेसिक काम ही फीचर एक्सट्रैक्शन और साइज को रिड्यूस पूलिंग रेट को है। देन हम उसे एएनएन सीएनएन को एएनएन को दे देते हैं। थैंक यू सर। ठीक है जी सर, उबैर। सर हाँ, मुझे ऐसे पता है कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एक बेस क्लास है और उसकी आगे से टाइप्स होती हैं, CNN, RNN, या फिर ANN, आप किसी और चीज़ को कह रहे हैं? नहीं नहीं, एएनएन बिल्कुल मैं बताता हूँ, एएनएन ही होता है, जिस सीएनएन एएनएन की ही एक्सटेंशन है। अब एएनएन में मसला क्या है? एएनएन फीचर्स को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता इमेजेस में से। ठीक है, एएनएन फीचर्स को, मतलब एजेस को डिटेक्ट नहीं कर सकता जिस पर उससे ट्रेन होना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एएनएन से पहले सीएनएन को यूज करते हैं। सीएनएन कह नहीं, रहा हूँ, ANN है कन्वोल्यूशनल क्या जी? लेयर, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। हाँ, तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की टाइप है ना CNN। सर आप कह सकते हैं टाइप है, बिल्कुल टाइप है। तो सीएनएन के अंदर भी एएनएन यूज होता है एंड पे। तो एमआईटी की जो मैं वीडियो कह रहा था ना, उसमें मैंने यही, मेरे पास इधर लिखा हुआ पड़ा हुआ है, मैंने इसमें से लिखा था, मैं आपको दिखाता हूँ। कहाँ पे गया, एक मिनट में देखता हूँ। चलिए, अभी तो टाइम ओवर हो गया, तो नेक्स्ट हाँ, क्लास में या फिर अच्छा, जो ऑफलाइन बात। जो कन्वोल्यूशनल लेयर है और पूलिंग लेयर है, उसका काम है फीचर्स को लर्न करना। ठीक है। और जो एएनएन की लेयर है ना, फिर वो फीचर्स को लर्न करना और एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसका काम है उसको डिटेक्ट करना और उसको डिसीजन लेना। ठीक है ना, कोई ना कोई इस पे डिसीजन लेना कि रिकॉग्नाइज करना है, क्लासीफाई करना है, या क्या करना है, उस पर अच्छा कोई ठीक है, फंक्शन आप परफॉर्म फिल्टर करना। की हाँ बात कर रहे हैं। हाँ जी, ठीक है। चले, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सी यू ऑन मंडे। आप लोग हो सके तो इस पे जरूर बनाइएगा, मैं रिकमेंड करूंगा VGC पर प्रोजेक्ट लाजमी बनाए। प्रोजेक्ट के बगैर कोई फायदा नहीं है एआई पढ़ने का। तो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक, अल्लाह हाफिज। प्रोजेक्ट बनाना है। मैम कोई भी बना लें, आप किसी भी मॉडल पे बना लें, इट्स अप टू यू। बस बना लें कुछ ना कुछ। ओके।